तो इस वीडियो में करते हैं रुद्रा क्राइम सीरीज को एक्सप्लेन, जो कि एडॉप्टेशन है वन ऑफ द बेस्ट ब्रिटिश क्राइम सीरीज लूथर की। एंड ऑलमोस्ट सेम ही लेवल की सस्पेंस एंड थ्रिल हमें इस इंडियन वर्जन में भी देखने को मिलती है, जो कि शुरू होती है एक चेजिंग सीन से। और सिचुएशन यहाँ पर कुछ इस तरह से होती है कि रुद्रा और उसकी टीम एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए रेड मारती है, जिनमें से एक टीम जाती है उसी सस्पेक्ट के घर, तो वहीं रुद्रा पीछा कर रहा होता है उसी पर्सन का, जो कि भागते भागते एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टेरेस पर आ चुका होता है। और डर की वजह से वो उठा लेता है एक हथौड़ा, बट फिर भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसका यूज कर सके ऑफिसर रुद्रा के सामने। और वो पर्सन पीछे जाते जाते गिर जाता है उस छत से, पर अभी भी वो लटका हुआ होता है किसी तरह, और खुद को ऊपर खींचने के लिए कहता है ताकि वो गिर के मरने से बच जाए। जिस पर रुद्रा उसको एक लड़की के बारे में पूछता है जिसको उसने किडनैप किया होता है। और जब ये पर्सन कहता है कि वो नहीं जानता, तो रुद्रा भी यहाँ से जाने लगता है उसे बिना ऊपर खींचे। और उसको ऐसा करता हुआ देखकर ये फाइनली उसे सच बता देता है कि उसने उस लड़की को अपने घर के दीवार में छुपा रखा है। और यही बात रुद्रा बताता है अपनी टीम को, जो कि उस लड़की को वक्त रहते निकाल लेते हैं वहाँ से। और थोड़ा बहुत सीपीआर देने के बाद वो लड़की होश में भी आ जाती है, जिसे ये पर्सन खुद को ऊपर खींचने के लिए कहता है कि उसने उसे सच बता दिया और इसलिए वो उसे ऊपर खींच ले। और इस बात पर रुद्रा उसके किए गए जुर्म की उसे लिस्ट बताता है और उसे वहीं पर छोड़ देता है मरने के लिए, जिससे कुछ देर बाद वो पर्सन वहां से गिर जाता है। और इन सब से हम रुद्रा को एक कोल्ड हार्टेड ऑफिसर समझ सकते हैं, जो कि क्रिमिनल्स पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 7 महीने आगे, जहाँ पर एक लेडी कॉल करती है पुलिस को कि उसकी मॉम एंड डैड को किसी ने मार दिया है। और जब पुलिस वहां पर जाती है तो ये कहानी लीड करती है डबल मर्डर केस की तरफ। एंड नॉट जस्ट डबल, एक्चुअली ट्रिपल मर्डर केस, क्योंकि उस किलर ने उस घर के डॉग को भी मार दिया होता है बुरी तरह। और इस केस को सॉल्व करने के लिए एक सीनियर ऑफिसर जाती है रुद्रा की तलाश में, जो कि उसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बैठा होता है जहां से वो पर्सन गिरा था। और सेम उसी एक्सीडेंट की वजह से इसे कर दिया गया होता है सस्पेंड। बट रुद्रा से अच्छा कोई भी ऑफिसर नहीं होता इस तरह के केस को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए उसके सीनियर ऑफिसर उसे वापस लौटने के लिए कहती है ड्यूटी पर कि उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है एक केस को सॉल्व करने के लिए। और साथ ही वो उसे वार्निंग भी देती है कि इस बार वो किसी भी पर्सन को नहीं मारेगा, और साथ ही उसे उसकी ऑर्डर को फॉलो करना होगा हर हाल में। और इस मर्डर को सॉल्व करने के लिए उसे दिया जाता है एक असिस्टेंट, जो कि रुद्रा को सारी ब्रीफिंग करता है इस केस के बारे में। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होती है उसी मर्डर साइट पर, जहाँ पर हमें कुछ डेड बॉडीज देखने को मिलती है, जहाँ पर सबसे बुरी तरह से मारा गया होता है उस घर के डॉग को। और साथ ही इस मर्डर को जो चीज सस्पिशियस बनाती है वो ये कि किसी भी तरह की कोई भी चोरी नहीं की गई होती इस घर में, और साथ ही सेक्सुअल असॉल्ट का भी कोई निशान नहीं होता। एंड ऑल्सो नो फिंगरप्रिंट्स, और ना ही उस मर्डर वेपन का कोई नामो निशान होता है। मींस कि किलर जो भी है बहुत ही चालाक है, क्योंकि उसने अपने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़े होते। और अभी के लिए पूछताछ चल रही होती है आलिया चौकसी नाम की एक लड़की से, जिसने कॉल करके इस मर्डर सीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। और इस आलिया का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से होता है कि वो होती है एक जीनियस, ऑल इंडिया टॉपर, और साथ ही ये स्पेस मिशन में भी काम कर रही होती है। और रुद्रा सबसे पहले इसी से पूछताछ करने लगता है उस मर्डर के बारे में कि वो मर्डर के वक्त कहाँ पर थी, जिसका आंसर करते हुए वो कहती है कि वो सुपरमार्केट गई थी अराउंड 1-1.5 घंटे के लिए। और जब सामान की डिटेल्स पूछी जाती है तो ये कहती है कि नॉर्मल 3-4 घर की चीजें, जो कि उसे चाहिए भी नहीं थी। और यहाँ पर आप डिटेल्स पर ध्यान देना, क्योंकि ये केस यहीं पर सॉल्व होने वाला है। और रुद्रा का अगला सवाल होता है कि क्या उसके पेरेंट्स के किसी के साथ दुश्मनी थी, और इस बात पर ये कहती है कि वो सब घुल मिल कर रहते थे, किसी से भी कोई भी बैर नहीं। और इस बात से रिवेंज किलिंग का पॉइंट भी खत्म हो जाता है। बट रुद्रा यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करता है कि आलिया रो तो रही है, बट उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं निकल रहे, जैसे कि वो रोने की एक्टिंग तो कर रही हो बट उसका इमोशन साथ नहीं दे रहा। तो वहीं इसी क्राइम ब्रांच में आता है एक सीनियर ऑफिसर, जो कि ऑफिसर दीपाली को रुद्रा के बारे में पूछताछ करने लगता है। एंड मोर लाइक उसे नेगेटिवली पूछने लगता है, उसे टॉन करते हुए, जैसे कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जिससे दीपाली कहती है कि आप ही के डिपार्टमेंट ने उसे क्लीन चिट दी थी काम पर वापस आने के लिए। और इस बात को बीच में ही काटते हुए ये ऑफिसर कहता है कि क्लीन चिट नहीं, सिर्फ सस्पेंशन रिवोक हुई है जब तक कि मंदार नायक कोमा से बाहर नहीं आता। और ये मंदार नायक वही क्रिमिनल होता है जो कि उस बिल्डिंग की टेरेस से गिरा था, और उस हादसे की वजह से रुद्रा को सस्पेंड कर दिया गया था। और इसलिए ये ऑफिसर रुद्रा के बारे में नेगेटिव होता है कि अगर मंदार नायक होश में आया और उसने रुद्रा के अगेंस्ट मीडिया में कुछ कहा तो उसकी पूरी डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। और साथ ही ये उस आलिया चौकसी को भी छोड़ने के लिए कहता है, उसके बारे में सब कुछ बताते हुए कि वो उसे एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और एक बार फिर से कहानी शिफ्ट होती है पूछताछ की तरफ, जहाँ पर आलिया कहती है कि अगर वो सुपरमार्केट जाती ही नहीं
तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। और साथ ही वो ये भी ऐड करती है कि उसे तो वो चीजें चाहिए ही नहीं थी जो कि वो लेने गई थी, जिससे रुद्र पूछता है कि अगर वो चीज चाहिए ही नहीं थी तो वो लेने ही क्यों गई। और इस बात पर आलिया उसे इंटेंशनली देती है एक हिंट और कहती है कि कभी कभी कोई वजह नहीं होती कोई चीज करने की। और इस बात से रुद्र समझ जाता है कि असली मर्डरर कौन है। और ये बात कंफर्म करने के लिए ये उबासी लेता है फॉर अ साइकोलॉजिकल रीजन, और थोड़ी बहुत और बातें करके यहाँ से निकल जाता है। और बाहर निकलते ही ये सबसे कहता है कि वही क्रिमिनल है और बताता है कि कैसे। जब रुद्र उससे पूछताछ कर रहा होता है तो उसने इंटेंशनली उबासी ली थी जस्ट टू चेक कि क्या वो भी ऐसा करती है, क्योंकि इंसान एक दूसरे पर्सन को उबासी लेता हुआ देखकर खुद भी ऐसा करने लगता है और ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है साइकोलॉजिकल लेवल पर। बट उसने ऐसा नहीं किया, मींस कि वो 100% एक्टिव है और वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रही है ताकि वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आंसर करे जो कि उस पर कोई भी उंगली उठने न दे। जिस पर हेड ऑफिसर उससे सबूत पूछती है कि उसके पास क्या एविडेंस है अपनी बात को साबित करने का, क्योंकि कोर्ट में वो ये बात तो नहीं कह सकते कि उसने उबासी नहीं ली इसलिए वही मर्डर है। और इस बात पर रुद्र कहता है कि ये उसका प्रोजेक्ट है और वो उसे पूरा करके हम सबको ठेंका दिखा रही है कि हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। पर सभी ऑफिसर को कन्विंस करना इतना भी आसान नहीं होता उसके लिए, क्योंकि मर्डर होने से ठीक 5 मिनट पहले वो सुपरमार्केट में थी और बिना सबूत के वो उसे अरेस्ट भी नहीं कर सकते। साथ ही एक ऑफिसर ये भी कहता है कि अगर वो जीनियस है तो वो चाहेगी ही क्यों कि हम उस तक कभी पहुंचे। और इस बात पर रुद्र कहता है सिर्फ नाम के लिए कि उसे सोशल रिकॉग्निशन चाहिए कि एक जीनियस होने के बावजूद भी उसे कोई भी नहीं जानता। बट प्रॉब्लम होती है सबूत, जो कि इनके पास बिल्कुल भी नहीं होता कि उसने गन को कहां पर छुपाया है। और यही बात जानने के लिए रुद्र एक बार फिर से अंदर जाता है और आलिया से पूछताछ करने लगता है उसके बैठने के बारे में कि उसे बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने उसकी कुर्सी की एक टांग को इंटेंशनली छोटा रखा होता है ताकि उसे बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो और वो उनके क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर करे। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन से ज्यादा ब्रेन गेम देखने को मिलती है, जिसमें एक तरह से आलिया खुद ही क्वेश्चन पूछती है और खुद ही उसका आंसर भी देती है कि उसने कब, क्यों और किस लिए ये चीज किया होगा। और इन्हीं सभी में आलिया अपने पेरेंट्स से नफरत की बात भी एक्सेप्ट कर लेती है और साथ ही ये भी कह देती है कि उन्हें सब कुछ साबित करने के लिए सबूत चाहिए होगा, जो कि उनके पास बिल्कुल भी नहीं। और इस बात पर रुद्र कहता है कि उनके पास सबूत कैसे हो सकता है, आपने कोई सबूत छोड़ा ही नहीं, आप एक जीनियस ठहरी। और ये जीनियस वाली बात सुनकर आलिया करती है स्माइल, मोर लाइक उसे लगता है कि उसे उसकी एक पहचान मिली और शायद ये यहाँ पर उससे इम्प्रेस होने लग जाती है इस बात को लेकर। और थोड़ी बहुत और पूछताछ करने के बाद रुद्र एक बार फिर से चला जाता है बाहर और अपने साथियों से पूछता है कि क्या उन्हें अब यकीन हुआ कि वो जो भी कह रहा था वो कितना सच है। एंड ऑफ कोर्स सभी लोग उसकी बात मानते हैं, बट फिर भी बात वहीं पर आके अटक जाती है कि सबूत कहाँ है। इसलिए ऑफिसर दिवाली उसे रिलीज करने के लिए कहती है ताकि वो बाहर से उसकी एक्टिविटीज पर नजर रख सके। और ठीक ऐसा ही करते हुए रुद्र भी उसे रिलीज कर देता है, जिससे कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है शाम के टाइम, जहाँ पर रुद्र जाता है अपनी वाइफ से मिलने और इनके बीच का रिलेशन कुछ खास ठीक नहीं होता, स्पेशली रुद्र की तरफ से, क्योंकि वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी होता है कि वो अपनी वाइफ को टाइम दे ही नहीं पाता। और यहाँ पर इस पर फटता है एक इमोशनल बॉम्ब जब उसकी वाइफ कहती है कि वो किसी और ही पर्सन को डेट कर रही है कुछ हफ्तों से। और ये बात एक तरह से रुद्र के लिए डिसअपॉइंटिंग होती है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही होती है ठीक उसी की पीठ के पीछे, और इसलिए वो यहाँ से निकल कर चला जाता है बिना कोई एग्रेसिव ड्रामा किए। तो वही आलिया रुद्र के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है A to Z, फिर चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ की इन्फॉर्मेशन हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ की। और यहाँ पर इसे मंदार नायक के बारे में भी पता चल जाता है कि वो किस हॉस्पिटल में है और किस वजह से। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन, जहाँ पर उस मरे हुए डॉग को जलाया जाता है, और उसके बाद सीन शिफ्ट होती है इन दोनों की तरफ, जहाँ पर रुद्र से बात कर रहा होता है उसका फ्रेंड, ताकि वो अपनी वाइफ वाली बात को लेकर कोई नेगेटिव स्टेप ना उठा ले। तो वही रुद्र बात करने लगता है उस आलिया चौकसी के बारे में कि ये उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और उसने कोई तो निशानी छोड़ी होगी अपने लिए, और उसी के लिए ये निकल जाता है आलिया से मिलने, जहाँ पर वो इससे अपनी डॉग के बारे में पूछती है कि क्या उसकी डॉग को जलाना जरूरी था। और इस बात पर रुद्र कहता है कि तुम तो ऑलरेडी जानती हो कि मरे हुए जानवरों के साथ ऐसा ही होता है। और यहाँ पर रुद्र उससे सीधा गन के बारे में पूछता है कि उसने गन को कहाँ पर छुपाया है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं होता कि उसी ने अपने पेरेंट्स को मारा है। पर आलिया उसे डायरेक्ट आंसर नहीं करती और उसे उसके वाइफ के बारे में पूछने लगती है कि उसने उसे क्यों छोड़ा। और सिंस की इसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी होती है, वो सब कुछ जानती होती है उन दोनों के बारे में, और एक तरह से ये रुद्र को सड्यूस भी करने की कोशिश करती है, बट रुद्र उसे कोई भी भाव नहीं देता और वहाँ से निकल कर चला जाता है। तो वही आलिया जाती है रुद्र की वाइफ की खबर लेने और उसे डराने लगती है बहुत ही डिस्टर्बिंग बातें करके कि उसने किस तरह से उसके साथ रात बिताई और वो हर वक्त उसी का नाम ले रहा था।
और उसे डराने के लिए वो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने की बात करता है कि रुद्रा उसे इसी तरह से मारना चाहता है उससे बदला लेने के लिए। और ये सारी बातें जब शायला रुद्रा को बताती है तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता और ये सीधे जाता है अपने सीनियर के पास ताकि वो उसे अरेस्ट करने का एक वारंट दे। बट ये देने से मना कर देती है क्योंकि इनके पास कोई भी सबूत नहीं होता कि उसकी वाइफ को उसी ने धमकी दी थी और उस मर्डर को लेकर तो सबूत इनके पास वैसे भी नहीं होते। इसलिए रुद्रा काफी होपलेस महसूस करने लगता है कि एक ऑफिसर होने के बावजूद भी वो अपनी वाइफ को बचा नहीं सकता। इसलिए एक ऑफिसर आगे आता है उसकी हेल्प करने के लिए कि वो उसकी वाइफ पर नजर रखेगा ताकि वो आलिया पर नजर रख सके, जिससे रुद्रा भी लग जाता है उस केस को डिटेल से देखने और मर्डर साइट पर खींचे सारी फोटोज को ध्यान से देखने पर उसे एक अजीब सी चीज नजर आती है कि आलिया ने अपनी मॉम एंड डैड को एक एक गोली मारी है जबकि उस डॉग को 4 और साथ ही उसका मुंह भी तोड़ दिया होता है एक रीजन की वजह से जो कि इसे समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली क्यों। और यही बात वो एक्सप्लेन करता है अपने सीनियर ऑफिसर को कि आलिया ने उस गन को छुपाने के लिए सबसे पहले उसे डिसेंबल किया, फिर उस कुत्ते का मुंह फाड़कर उस गन के पार्ट्स को उसके पेट के अंदर डाल दिया ताकि उसके जलने पर वो एविडेंस भी खत्म हो जाए। और इस बात पर ये उसे एविडेंस पूछती है कि एविडेंस कहाँ है, जिस पर रुद्रा कहता है उस कुत्ते की अस्थियों में, और सीधा निकल जाता है आलिया के घर ताकि वो उसे ला सके। और सच में उस कुत्ते की अस्थियों में उसी गन के स्प्रिंग्स और कुछ मेटालिक पार्ट्स होते हैं और जब वो उसे लेकर यहाँ से जाने लगता है तो ठीक यहीं पर आती है आलिया, जिससे बचने के लिए ये छुप जाता है। बट जाते वक्त ये उसे आवाज जरूर लगाता है फॉर अ रीजन और उसे अस्थियों को ले जाता हुआ देखकर ये उसके पीछे एक चाकू लेकर जाती है उसे मारने, जहाँ पर रुद्रा उसका वेट कर रहा होता है उसके घर के बाहर। और आलिया उसे सीधा कहती है कि वो उसे सबूत की तरह पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो इस बात को साबित ही नहीं कर पाएगा कि वो किस गन की है और ना ही वो ये साबित कर पाएगा कि उसी ने उस गन को उस कुत्ते के पेट में डाला था और उसके घर में घुसपैठ करने के लिए वो सस्पेंड हो जाएगा सो अलग। जिस पर रुद्रा कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सबूत नहीं है, मैं बस तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहता था और उन अस्थियों को वो समुद्र में फेंक देता है ठीक उसके सामने, जिससे ये उस पर काफी भड़कती है कि इसी तरह से तुमने मंदार को भी फेंका होगा क्यों, जिससे रुद्रा उसे वार्निंग देता है कि वो उसकी वाइफ से दूर रहे और यहाँ से निकल जाता है उसके गन के पार्ट्स को वहीं पर फेंक कर और यहाँ से जाता है एक पर्सन के घर जहाँ पर उसकी वाइफ होती है उस पर्सन के साथ, जिससे हमें थोड़ी बहुत एग्रेशन के साथ एक इमोशनल मेलोडी भी देखने को मिलती है जहाँ पर शैला अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है रुद्रा से, जिससे रुद्रा भी वहाँ से निकल जाता है उसे बिना कुछ कहे, जहाँ पर रास्ते में इसे कॉल करती है आलिया और कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर कोई एहसान किया है और इसलिए मैं भी तुम्हारी एक हेल्प करना चाहती हूँ। जिसका रिप्लाई करते हुए रुद्रा कहता है कि वो केस और उन दोनों के बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है और ऐसा कहते हुए वो काट देता है फोन, जिसे सीन शिफ्ट होती है आलिया की तरफ जो कि गई होती है एक हॉस्पिटल में मंदार नायक को मारने और ये एपिसोड हो जाती है खत्म। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई एपिसोड में आगे की स्टोरी के साथ जहां पर हम जानेंगे कि क्या आलिया इस मंदार नायक को मारेगी या नहीं और इस मंदार नायक को मार के क्या वो रुद्रा की हेल्प कर रही है या फिर वो उसकी प्रॉब्लम बढ़ा रही है।